हम लोग को एज कपल भी टारगेट किया गया था कि आप लोग झगड़ा नहीं करते। नहीं, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता। आपने बोला था कि आप करण को लेके एफआईआर भी करेंगी, फिर आपने एफआईआर नहीं की। वो कहाँ से आ गया चार्ज किया? बिफोर आई नो इट आई वाज फॉलन डाउन। करणवीर मेहरा विनर बने हैं, तो क्या वो सच में मेकर्स के द्वारा बने? आपको लगता है सच में वोटों की गिनती से बने हैं? हेलो एंड वेलकम टू इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव, और मेरे साथ आज एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ी है जो कि बिग बॉस में बहुत ज्यादा उन्होंने लाइमलाइट बटोरी। बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट रही। कुछ लोगों ने इनके लिए बहुत कंट्रोवर्सी भी की, तो कुछ लोगों ने इनके लिए बहुत कुछ, इनकी फैन फॉलोइंग भी आके बाहर बढ़ी, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी बिग बॉस में रही है जो हर कोई इनका दीवाना हो गया। और वो कोई और नहीं, सारा अरफीन खान है। सारा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पे। थैंक यू शालिनी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। सारा, पहली बात तो मेरा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए कि आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। और मैंने भी आपको शो में बहुत फॉलो किया है देखा है। सो आप मेरा भी। सो जी थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। ये बताइए कि बिग बॉस सच में रील है या रियल है? रियल है भाई रियल है। बिकॉज आप जितना भी सोचो, यू नो, लाइक ओके, सब बोलते हैं कि ओके, आपका स्ट्रैटेजी क्या था? जैसे हम लोग जा रहे थे, सब पूछ रहे थे मुझे और आफीन को कि आप लोगों का स्ट्रैटेजी क्या है। और मैं सोच रही हूँ, रियली क्या हमें एक स्ट्रैटेजी प्लान करना चाहिए? बिकॉज आपको कैसे पता? आपको दूसरा कंटेस्टेंट भी नहीं पता कि कौन आने वाला है और क्या होने वाला है हमारे साथ। हमने कभी रियलिटी शो किया नहीं है, वी आर नॉट यूज्ड टू दिस। एंड I'm like, मैं आफीन को बोल रही, आर वी सपोज टू हैव स्ट्रेटजी? क्या हमें मतलब ऐसे कुछ करना चाहिए? वी डिडंट नो। इनफैक्ट उनका गेम मेरा गेम सब अलग था, हमारा नॉमिनेशन भी मैच नहीं होता था। सो हम लोग गए एंड वी थॉट लेट्स जस्ट एंजॉय। और सी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो, और मतलब वो कॉन्शियस की कैमरा है तो कैमरा के लिए कुछ कर रहे हैं, कैमरा के लिए कुछ रिश्ते बना रहे हैं, कैमरा के लिए कुछ अपना कुछ पोर्ट्रे कर रहे हैं। बट वी वर लाइक व्हाट वी आर। तो हम लोग को एज कपल भी टारगेट किया गया था कि आप लोग झगड़ा नहीं करते, ये खाली दिखावा है। ऐसे हम लोग वैसे ही घर पे भी नहीं झगड़ा करते। सो वी हैव दिस नोक शोक, वी डोंट हैव झगड़ा झगड़ा, लाइक यू नो। तो जैसा है हम वैसे ही थे। वी डोंट नो एनी बेटर। हमको पता नहीं कैसे, जब तक मुझे स्क्रिप्ट नहीं हाथ में आएगा, आई डोंट नो हाउ टू लाइक एक्ट। सो इट्स दैट। सो यू कैन स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। ओके ओके, क्योंकि कई बार सारा क्वेश्चंस आते हैं, बाहर की जो दुनिया होती है, बाहर के जो लोग होते हैं जो गेम को देख रहे होते हैं, तो कई बार लोगों को ये लगता है कि शो पूरा स्क्रिप्टेड है। सभी कंटेस्टेंट को ये चीज बोली गई है कि ये करिए वो करिए। तो सच में क्या एक भी शो में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है? प्योर होता है वो शो? नहीं, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है। आई टेल यू क्या होता है। हम जो घर के अंदर है, हमको पता नहीं कि क्या चल रहा है बाहर, क्या नहीं चल रहा है। तो बिग बॉस क्या करते हैं, हमारा गेम देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। वो ऑब्वियसली जानते हैं कौन किसके बारे में बुरा बोल रहा है, कौन किसके बारे में अच्छा बोल रहा है। तो वो उस हिसाब से टास्क बनाते हैं। अब वो स्क्रिप्ट बाहर चल रही होती है कि क्या टास्क बनाए ताकि कुछ ऐसा हो जाए कि पता चले सबको कौन किसके साइड है, ओपनली। वो गेम ना ही दुनिया के लिए होता है, वो गेम हमारे लिए भी होता है कि हम अपने रिश्तों में कितना खरे उतरते हैं और हम अपने रिश्तों को कितना सपोर्ट करते हैं, या हम कितना दुश्मनी निभाते हैं या क्लियर करते हैं। इनफैक्ट बिग बॉस का नाम होना चाहिए क्लैरिटी शो। एक ऐसा क्लैरिटी शो जो मैं सीखी कि यू नो, एक क्लैरिटी के, आपको एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होता है अपने अपने बाहरी जिंदगी में भी। बिकॉज जो हमको इतना दिया कि जो रिश्ते हैं, इधर नो नो, यस यस, कुछ ऐसा मिडिल प्ले करोगे तो यू विल बी आउट। इट वाज लाइक दैट। तो जो खाने को लेके सारा घर में बहुत फाइट होती है, तो क्या सच में बिग बॉस उनका दिल इतना ज्यादा मतलब कठोर है कि सच में क्या वो खाना नहीं देते हैं? क्योंकि इतनी फाइट जो घर में मोस्टली खाने को देख लेके हमने देखी है, तो क्या सच में खाने को लेके ऐसा होता है? नहीं देते हैं बिग बॉस? भूखा रखते हैं अगर आप लोग नहीं टास्क जीतते हैं, राशन नहीं जीतते हैं तो? या दैट सी, नहीं तो वहां हमारा इंसेंटिव क्या है? आप किस चीज से हमें मोटिवेट कर सकते हो? फोन्स तो है नहीं, फैमिली तो है नहीं। तो हमारा मोटिवेशन क्या है गेम पागलों की तरह खेलने का? खाना। सोशल मीडिया तो वैसे ही हमें अंदर, तो आप सोशल मीडिया ले नहीं सकते, हमारा फोन्स नहीं ले सकते, हमारा नेटफ्लिक्स नहीं ले सकते। वी डोंट केयर। तो या तो नॉमिनेशन होगा हमारा डर, या खाना होगा कि भाई वो भी नहीं मिलेगा क्या। तो इट्स लाइक दैट। तो हम उस चीज को पाने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं,
तो वो एक गेम पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट इज ब्रिलियंट, बिकॉज एक तो होता है खाना अंदर और एक तो होता है नॉमिनेशन। ये दो चीजें हैं बेसिक जिसकी वजह से लड़ाई हो सकती है। अदरवाइज क्या, सब तो चला गया, अब हम इधर ही अटके हुए, नाउ डू व्हाट यू वांट टू डू, ऐसा होगा। सो वो गेम होता है, हम किस तरह से खेलते हैं। ये बताइए सारा कि करण से जो आपकी फाइट हुई थी, बहुत बाहर इस चीज को लेके बहुत सारी बातें बनी, कि सच में करण ने, मेरा सवाल है कि क्या सच में करण ने आपको हिट किया था या आपको, आप गिरी थी उनकी वजह से आपको चोट लगी थी? क्योंकि हमें तो ऐसा देखने में लगा था कि हमने जब देखा पूरा सिनेरियो कि आप नीचे मतलब गिरी, उन्होंने आपको पुल किया, तो क्या था वो? क्योंकि आपने बोला था कि आप करण को लेके एफआईआर भी करेंगी, फिर आपने एफआईआर नहीं की, तो क्यों, ऐसा क्यों, क्या रीजन था? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं गिरी कैसे, अगर मैं गिरी तो ठीक है, अगर मैं गिरी कैसे? ऑब्वियसली कोई धक्का दे, मैं खड़े खड़े तो नहीं गिरूंगी। और वो पूरा क्लिप सामने है कि वो सीधा कहां से आ गया, मैं तो उसके बीच में भी नहीं थी। आई वॉज डूइंग एज अ गेम, जैसे मुझे अनफेयरली उस गेम से निकाला गया था। मेरा हर टास्क मैंने बहुत फेयरली किया है, और हर टास्क में इनफैक्ट आपको देखा है करण, चुम या कोई ना कोई ने टास्क खराब कर दिया है। जैसे पेंटिंग टास्क मेरा खराब कर दिया था, ओके वो हो गया। और मैंने कभी भी वायलेंटली रिटेलिएट नहीं किया है। बहुत बार हो चुका है मेरे से वायलेंस अंदर, हम गेम में ये करते, जैसे डोमिनोज टास्क था तो दिग्विजय ने पूरा डोमिनोज इस तरह से किक किया। आई वॉज लाइक प्रोटेक्टिंग, उसने जान पूछ के, आई सेड डोंट डू इट दिग्विजय, मुझे लगेगा। ही डिड इट एंड मेरे को बहुत पेन हुआ, एंड आई एम लाइक माय गॉड, एंड आई डिड नॉट रिटेलिएट। देन पेंटिंग टास्क में चुम ने मेरा बाल खींचा फॉर 2 मिनट्स कॉन्स्टेंटली, जो मुझे मेडिकल रूम में भी बुलाया गया, एंड आई टुक मेडिसिन। आई डिड नॉट रिटेलिएट। इफ आई वांटेड, मैं गेम के दायरे पे आके उसका भी बाल खींच सकती थी। नॉट द काइंड ऑफ पर्सन। अगेन दिस टास्क आल्सो, आई वाज टेकिंग द स्केटबोर्ड एंड आई वाज मेकिंग श्योर कि आराम आराम से हुए, ताकि वो लोग अपना पैर निकाले जूते से। वो कहां से आ गया, चार्ज किया, बिफोर आई नो इट आई वाज फॉलन डाउन। व्हेन यू आर चार्जिंग लाइक दिस, वो आप स्लोमो में देख रहे, अगर आप स्लोमो में नहीं देख, इतना फास्ट मुझे पीछे पुश किया, एंड पीछे बिकॉज देयर वाज स्टेयर्स, सीढ़ियां थी वहां पे, तो मैं गिरी, बिकॉज ही तो ऑब्वियसली कुडंट सी, बट मेरा पैर लगा और मैं गिर गई उधर सीढ़ियों में। और गिरने के बाद भी इंस्टेड ऑफ पुलिंग मी अप, आस्किंग इफ आई एम ओके, वो तभी भी मेरा हाथ पकड़ के चिल्ला रहा है, जब तक शिल्पा आके पुश किया कि क्या करो, यू नो, एंड देन दे कॉल्ड मी इन द मेडिकल। नाउ इफ आई वांटेड, अब इतना तो कैपेबिलिटी है मुझे कि कोई भी हाथ उठाए, चाहे वो लड़की हो लड़का हो कुछ भी हो, आई कैन रिटेलिएट बैक। आई कुड हैव पंच्ड हिज फेस, मैं कर सकती थी, लेकिन मुझे गेम का दायरा ब्रेक नहीं करना था। मैंने हमेशा गुस्से में छोटी छोटी चीजें रिटेलिएट किया, जैसे टिश्यू फेंकना, पिलो फेंकना, जिससे लग नहीं सकता आपको। तो देन आई वेंट टू द कैमरास एंड आई सेड ही पुश्ड मी एंड यू हैव टू टेक दिस एक्शन। दे कॉल्ड इन द मेडिकल रूम, पूरा ब्रूज था, ब्रूज के साथ साथ स्क्रैचेस भी थे, क्योंकि वो सेट है ना सीढ़ियों का, तो द एजेस इट स्क्रैच्ड मी। नाउ दे टोल्ड मी कि रेली स्प्रे मत डालना बिकॉज़ इट विल बर्न, सो ऑल दैट हैपेंड। एंड उसके बावजूद, एंड ही न्यू कि उसने गलत किया है, क्योंकि जब विवियन आके हमें पूछ रहा था, तो उसने बोला जो सारा कह रही है वो सच है। कैसे, क्या क्या कहा मैंने? ही न्यू व्हाट ही इज डन, एंड देन ही सेड अभी तो गेम में तो रहा नहीं, अभी तो मेकर्स के ऊपर है। तो ही कुछ ऐसा जी, राइट। आपने एफआईआर नहीं किया, फिर सारा आपने क्यों? आपको लाइक, अगर आपने जब हमने देखा था, आपने बाहर बोला भी था कि आप एफआईआर करेंगी, आपने घर में भी बोला, तो एक्शन ना लेने का रीजन क्या था आपका? I'll tell you, क्या होता है ना, उस टाइम इतना आप उस गुस्से में होते हो कि यू नो आई नीड समथिंग हैज टू हैपन, दिस गाय, इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, किसी भी तरह का पनिशमेंट मिलना चाहिए, ही शुड बी पनिश्ड। नाउ देयर आर 2 रीजंस, ओके। एक हो सकता है कि ठीक है, यू नो आई वाज नॉमिनेटेड आउट, मेरे को गैंग अप किया गया था, ये हुआ मेरे साथ, उसका गुस्सा। दूसरा गुस्सा कि इसको पनिशमेंट ही नहीं मिला इतना मुझे पुश करने का। लेकिन शायद बिकॉज यू नो सम पीपल वर सपोर्टिंग हिम, शायद उसका वोट्स हाई था, तो बिग बॉस वांटेड टू कीप हिम इन द गेम। फाइन, इट्स ऑल अ गेम, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन देन बिकॉज उसने सेकेंड टाइम वही चीज किया, और जब उसके साथ सेम चीज हुआ, जब विवियन और चुम के बीच में वो टास्क हुआ था, और वो लोग भी फेयरली खेल रहे थे, कोई विवियन ने मारा नहीं था चुम को, कोई जानबूझ के उसको लगाने की कोशिश नहीं की, दोनों अग्रेसिवली खेल रहे थे। इनफैक्ट विवियन बोल रहा था चुम को, चुम गेट अप बिकॉज यू विल गेट हर्ट।
फिर भी दिस वन करणवीर प्लेड द वुमेन कार्ड, शिल्पा इज प्लेइंग द वुमेन कार्ड कि लड़की है लड़की। क्यों तुमको लड़की नहीं दिखाई दी जब मैं गिर रही थी? तभी तुमको लड़की नहीं दिखाई दी, तभी तुम बोलते हो तुम्हारी बहन होती या तुम्हारी होती है तुम्हारा बच्चा होता तो तुम ऐसे बिहेव करते हो। तो द मेकर्स रियलाइज कि साला ये लोग ये बोल रहे हैं, और सारा के टाइम पे दैट्स द टॉपिक व्हेन इट टुक आउट कि ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो थोड़ा इनको थोड़ा सेटल करें। दैट्स व्हेन सलमान खान बॉट इन द नेक्स्ट दैट लिसन शुड आई शो यू द क्लिप, क्योंकि बाहर भी मुझे कोई प्यार के मैसेजेस भी मिल रहे हैं एंड ऑब्वियसली करणवीर के फैंस मुझे हेट मैसेजेस भी दे रहे हैं। आई एम फाइन विद एवरीथिंग, लेकिन जो सही है वो सही है, जो सच है सच है। अगर मैं गिरी होती, अगर ये सब मैं जानबूझ के कर रही होती और करणवीर ने इतना कुछ नहीं किया होता, तो सलमान सर उनके साथ ऐसा नहीं बोलते। इट वॉज वेरी क्लियर कट, सलमान सर टोल्ड हिम you pinned her down and these were the words, you pinned her down। क्लिप दिखाएं आपको? That's when he said no sir। देखा था सारा हमने वाला क्लिप भी सलमान का। That proves everything। और मेरा FIR का ये था जब मैं आई बाहर and I settled 2 days, I just thought you know वो इंसान गेम में है, मैं FIR करूंगी, बीच में उसको निकाला जाएगा, ठीक है। Now I think कि एक गेम की तरह खेलना चाहिए। मैं करती उसको जीतने का चांस तो छोड़ो, उसको खेलने का नेक्स्ट वीक चांस नहीं मिलता। फिर आई डोंट वांट बी रिस्पॉन्सिबल किसी के करियर में प्रॉब्लम क्रिएट करना। आई एम नॉट दैट पर्सन। इनफैक्ट आई एम लाइक दैट इवन इन माई कंपनी। वी रन अ कंपनी। मेरे कंपनी में 2-3 बार मिस्टेक्स हो चुके हैं। माई हस्बैंड इफ इट इज अ वेरी ब्रूटल मिस्टेक जिसकी वजह से बहुत लॉस हुआ है, तो ही से नो लिसन आउट, आई एम गिविंग यू दिस मच नोटिस। I can't fire people. I just can't. It's not in me कि मैं बोलूँ no. In fact, अगर बिग बॉस कुछ एक्शन भी लेते करणवीर के लिए और मुझे बोलते कि ठीक है now we're taking action, इनको आउट करते, मैं तभी भी उनको बोलती सॉरी I don't want him to be out of the game, just take an action। फिर बिग बॉस बोलते यार क्या एक्शन लूँ फिर, you know। So it's one of those things। तो I thought अगर यहाँ से मैं फायर करूँ, he'll just be taken out। He'll just be taken out from the show। And really do I want to do that? Let him play, let him do whatever happens for the best। So जो मेरे ऑडियंस है, जो मेरे साथ रहेंगे हमेशा, मुझे उसके लेवल पे नहीं आना है। बिल्कुल। और सारा आपके पास साथ ऑब्वियस बात है पूरी ऑडियंस है, 1.2 मिलियन आपके ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर भी है, तो प्यार करने वालों की कमी नहीं है। सारा, लेकिन आपने एक सीन ऐसा हुआ था जिसके लिए आपने बिग बॉस और सलमान को भी नहीं छोड़ा था, और वो थी जब चाहत और आरफीन जी के बारे में एक एंगल बनाने की बात ईशा ने की थी, तो आपने बाहर आके शायद एक इंटरव्यू में भी बोला था कि ये चीजें उनको क्यों नहीं उन्होंने दिखाई, मेकर्स ने क्यों नहीं ये चीज बोली। तो आपको नहीं लगता कि सच में वो भी एक आपका गुस्सा था, या फिर आपको सच में लगता है कि मेकर्स कोई चीज करनी चाहिए थी अगर वो बाकी चीजें दिखा रहे हैं, जैसे अविनाश का और कशिश का एंगल दिखाया था वो वाला जब उसने कमेंट कर दिया था, राइट? देखो आई रियली फील दिस वाज अ क्वेश्चन फॉर मी बिकॉज मुझे अंदर नहीं पता था क्या हो रहा है। आई डोंट नो, मैं नहीं। तो मुझे जब भी ईशा ने बोला, क्योंकि ईशा ने एक इंटरव्यू अंदर दिया था और इसलिए मुझे ईशा ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ बोला है, लेकिन उसने क्लियर नहीं बोला था ना, क्योंकि करणवीर बाहर इंटरव्यू देख रहा था उनका, तो उनको लगा कि करणवीर तो भी सारा को दिखाने वाला है। तो इस वजह से ईशा ने मुझे बोला कि लिसन, जिस तरह से चाहत बिहेव कर रही थी ना, तो मुझे लगा कि यू नो लुक शी इज गेटिंग क्लोज एंड ऑल। तो मैंने ऐसे ही गुस्से में एक स्टेटमेंट मारा था, इट्स ओके। तभी मेरा और ईशा वी वर फ्रेंड्स एंड नाउ आल्सो वी आर फ्रेंड्स। उस टाइम यू नो यू से हो गया ना, बात हो गया, इसको मुझे बढ़ावा नहीं देना था। ओके, आई डिडंट वांट, बट देन आई रियलाइज्ड 1 second when I came outside I saw the clip, it's on national television and it's not trying to make an angle। बाकायदा बोला गया है रोमांस एंगल चल रहा है, एंड स्पेशली व्हेन आई एम देयर। अगर मैं नहीं हूं उस टाइम पे उस सीन में, बट वी वर इन द सेम फ्रेम, तीनों सोफे में ही बैठे थे, तो मेरे होते हुए भी अगर आप ये बोल सकते हो तो इट लुक्स बिट फनी, इट लुक्स बैड। सो इट वाज जस्ट अनफेयर। आई सेड ओके, तो अगर आप लोग को इतना खराब लगा कि कशिश ने बोला कि एंगल बनाने की कोशिश और मैंने उसका साथ दिया, बिकॉज ऑनेस्टली आई जस्ट टुक हर साइड बिकॉज शी वाज हर्ट, सो आई पुट माय पॉइंट। उसके लिए हमको टारगेट किया गया, ये क्यों नहीं दिखाया गया? तो यू नो यू थिंक कि व्हाट्स हैपनिंग, आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, किसको नहीं? You're protecting an unmarried person, but you're not protecting a married person. Like really?
सो या सारा लोग थॉट। बाहर कई तरीके के ऐसे कमेंट्स भी आए, लोग कहते हैं कि सारा बाहर अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। तो आप इस तरीके के हेट जो ट्रोलर्स होते हैं, हेटर्स होते हैं, इस चीज को कैसे हैंडल करती हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों की पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, छोटी छोटी बात से भी उनको फर्क पड़ता है। तो जब लोग इस तरीके की बात करते हैं, और आपको कई शो के बाहर भी कुछ लोगों ने हेट भी आपको दिया होगा, तो आपने कैसे इस पूरे चीज को हैंडल किया? क्योंकि बहुत जरूरी होता है ये सब चीजें बाहर निकलना। ये लाइफ लेसन है। आप जो भी करो, यू विल ऑलवेज हम्म। हैव हेटर्स। आप जितना अच्छा करो, आप दुनिया के लिए कुछ भी कर लो। लाइक फॉर इंस्टेंस, रजत दलाल ने 14 हम्म। मेडल्स लाया है इंडिया के लिए। ही वन, बट पीपल विल ओनली सी द बैड साइड ऑफ इट, नॉट द गुड साइड व्हाट ही डिड। सो ऑलवेज, ये दुनिया का दस्तूर है कि आपके बैड पॉइंट्स जो है वो ज्यादा हाईलाइटेड होंगे। एंड सोशल मीडिया में मोस्टली पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ टाइम, पीपल हु आर हेटर्स, उनके जिंदगी में वो खुश नहीं, वो हेट करते हैं आपको, वो ही ज्यादा कमेंट करेंगे। लवर्स डोंट, थोड़ा बहुत आता है लवर्स से, फैंस आर देयर, बट मुझे ज्यादा लव पर्सनली मिला है। So I will not give too much attention to the haters. I'll just say I still love you guys. You carry on what you do because आपका hate भी मुझे चढ़ा रहा है. So I'm getting the attention from you guys. So आपका opinion है. They're keeping their strong points. I appreciate strong points. And I'm not saying कि मुझे haters नहीं चाहिए. मुझे चाहिए because आप सबको प्यार नहीं कर सकते. हम इतने लोग घर में हैं. आप फेवरेट होगा ना. Like अगर कोई जिसकी मैं फेवरेट हूँ, वो करणवीर को बिल्कुल पसंद नहीं करेगी. तो इट्स लाइक दैट. सो हाउ टू ब्लेम द ऑडियंस? एंड लेकिन ऑडियंस ये कहना चाहूंगी कि भाई ये बिग बॉस का घर है. आप एक पूरा प्यार से नहीं रह सकते हो. क्यों? क्योंकि आपको ग्रांटेड पे लिया जाता है. मस्ती करो, ज्यादा प्यार करो, आप यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड. आफ्टर आफीन को इवेक्ट किया गया था, आई हैड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड मेक अ स्टैंड एज एन इंडिविजुअल स्टैंडिंग अलोन, बिकॉज नेक्स्ट टारगेट वुड बी मी. And इसीलिए I survived. So I created that anger boundary to protect myself. And if my game के वजह से कोई hate कर रहा है मुझे, so be it. I cannot help it. But I have also a lot of people have told me, said that you were the most entertaining contestant. So I like that. Okay, I was. भूत बनी, अंदर गेम खेला भूत बनने का, तो जरूरी है कि मैं लाइफ इंटरेस्टिंग पार्ट था, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था आपका वो, जब वो आप हॉरर वाला क्रिएट करती थी। पर्सनली भी लोगों को बहुत अच्छा लगता था बाहर, वो आपका बहुत फनी पार्ट था वो। क्वेश्चन है मुझे, ठीक है, अगर मैंने अपना गुस्सा अंदर दिखाया टू स्टैंड अप फॉर व्हाट आई फील इज राइट, तो क्या मैं सही में बाहर पागल हूं? अगर मैं हूं, तो फिर अगर मैं भूत का रोल प्ले कर रही हूँ, क्या मैं सच में जिन या भूत हूं बाहर? इट्स अ गेम, राइट? यू हैव टू प्ले व्हाट यू थिंक इज। बिल्कुल, आपको एंटरटेन करना है शो में। जी बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी आप माइंड कोच हैं, तो बहुत अच्छे से आप चीजों को हैंडल कर पाई हैं। सारा, एक सवाल है मेरा, आपने इमरजेंसी देखी है? क्या देखी है? इमरजेंसी देखी फिल्म? नहीं, आई हैवंट। तो आपकी फ्रेंड ने तो देखी होगी, तो आपने उनसे पूछा कैसी है? आप समझ रही होंगी मैं किन की बात कर रही हूँ। इमरजेंसी या कंगना रनौत की? ओह नो, आई हैवंट। जी, मैं ऋतिक रोशन की बात कर रही हूँ। तो ऋतिक रोशन जी ने तो देखी होगी, उन्होंने तो आपको बताया होगा कैसी है। नहीं, उसने नहीं बताया. He's more of my husband's friend. ओके। No, नहीं, no, I हम don't तो want to. हमें लगा कि शायद सारा के साथ शेयर किया और ऋतिक ने कि यार, क्योंकि उनकी तो अच्छी अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी फ्रेंडशिप थी कंगना के साथ। सो तो मैंने कहा मैं सारा से पूछ लेती हूँ, ऋतिक जी से तो पता नहीं कब पूछ पाऊंगी। No comments on that, but मैंने फ्रेंडशिप उनका देखा नहीं था. It was very clear cut that they were not friends also. It was just on the set also. It was like very, very, very professional कि एक ऐसा ठीक है types. तो ये तो no comments. I won't comment on this. Whatever happened, let's not go अच्छा, there. तो ऋतिक रोशन के साथ कैसे रिलेशनशिप है आरफीन जी के और आपके? मतलब लाइक फैमिली रिलेशनशिप, हमने सुना है कि आपकी बहुत अच्छी फैमिली रिलेशनशिप है। तो I get along very well उनकी मम्मी के साथ, पिंकी रोशन के साथ, तो I get along very well with her. And आफीन is more close to the family. आफीन ज्यादा विजिट करते हैं, प्रैक्टिकली हफ्ते में कम से कम 3-4 बार he is at the place. So there's a nice family bond. In fact, we're deciding to have a get together and stuff as well. Personal हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं.
कोचिंग के फॉर्मेट पे अगर जो आफरीन डिस्कस करता है, ही डजंट इवन डिस्कस विद मी बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ प्रोटोकॉल कि हम जो किसी से डिस्कस किया गया है, इट्स जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स दैट वी डोंट डिस्कस. सो ओके. सारा, एक कुछ बात उठी थी घर में भी कि शायद करण ने ये चीज बोली थी कि आपने अपना धर्म परिवर्तन किया था आफरीन से शादी करने के लिए. इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये एक और टॉपिक है जो मैनिपुलेटिव टॉपिक निकला है. बिकॉज करणवीर का ये थ्रू आउट दैट ही मैनिपुलेट्स. वो मतलब आपको पता चल जाता है फिर वो रियल लाइफ में भी कितना मैनिपुलेट कर सकता है अगर इन अंदर इस तरह से मैनिपुलेट किया उसने. मुझे ऐसे ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था जबकि वो क्वेश्चन निकालने का कोई लॉजिक ही नहीं था घर के अंदर, बट ही वांटेड टू क्रिएट दैट कंट्रोवर्सी. सो ही आस्क्ड, आपने आफरीन के लिए धर्म छोड़ दिया. आई सेड मैंने कोई धर्म छोड़ा नहीं है. एक तो कि मैंने सारे एक फेज आया था मेरी जिंदगी में जहां पे आई वांटेड टू स्टडी ऑल द रिलीजन्स. तो I studied Christianity, I studied Judaism, I studied Hinduism, and then I studied Islam. हर एक की जिंदगी में ना एक कॉलिंग होता है लाइफ का, where you get inclined. कितने लोग हैं जो बुद्धिज्म में चले गए, कितने लोग हैं जो in towards Krishna, Hare Rama, Hare Krishna. You've seen that even in the West, people are bound to do all this. I got my calling in Islam and I followed it, and I followed it before I was married. तो मेरा कोई श्योर नहीं था कि आई एम गोइंग टू मैरी आफरीन और नॉट. इनफैक्ट दिस वाज द बिगेस्ट रिस्क. तो माय फैमिली वाज, मेरे फैमिली के पास भी एक क्वेश्चन था कि आर यू चेंजिंग योर रिलीजन फॉर अ गाय, एंड आई सेड हमें पता भी नहीं, वी नॉट इवन प्रपोज्ड बिकॉज ही वाज एंगेज्ड ऑलरेडी. सो देयर वाज नो दिस थिंग कि आई वुड और एंगेजमेंट भी फॉर्मल एंगेजमेंट नहीं था, इट्स जस्ट बिटवीन फैमिलीज. दे थॉट कि इट विल बी बेटर. तो आई नेवर वांटेड टू गेट इन दिस जोन. So, मैं अपना लंदन में पढ़ाई कर रही थी and I was following the religion on my own without anything. Then he came to me and he said, I want you to meet my family, and I was like, okay. And we had a very good friendship. तभी तो हमारा रिश्ता भी नहीं शुरू हुआ था. सारा, आपने क्या सच में आरफीन की गन रख के उन्हें प्रपोज किया था? हमने आपका एल्विश के साथ इंटरव्यू देखा था. सारा, अगर अपने आप को जी बोलिए कई बार सच है. नहीं, कहाँ गन कहाँ लाऊं. उसको खाली एक स्टेटमेंट मारा था मैंने. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जो भी कर लो जिंदगी में घुमा फिरा के, you gotta come and marry me. And he was like, that was the shocking statement. And then वो statement उसके जहन में रहा. And then maybe he liked me but he didn't say anything because जब तक कोई concrete चीजें ना हो. फिर जब उसने शायद देखा कि I've gone, he was in India that time. I went back to London, continued my studies. So we were not even in the same country. But I don't know उसके मन में क्या आया that कि and we used to talk because we used to talk and I used to tell him, मैंने ये conference में गई, मैं ये conference में गई. Then बीच में थोड़ी बहुत religious बातें होती थी. And then he just told my sister, meet Sarah because she's there in London, and we got along very well. And then she liked me. So ऐसे करके एकदम natural form में एक process हो गया. And then he just told me, let's get married. I'm like, okay. I had that liking towards him more, which I never said it. ओके. सारा, करणवीर मेहरा विनर बने हैं तो क्या वो सच में बिग मेकर्स के द्वारा बने? आपको लगता है सच में वोटों की गिनती से बने हैं? एक लास्ट सवाल है आपसे. हम तो जानना चाहेंगे सारा आपकी पर्सनल व्यू क्या था इस पे. मेकर्स किसको? You cannot change the voting, okay, but definitely there has some disturbance in the voting. There has been some disturbance in the voting. See, makers किसको नहीं बना सकते because makers के हाथ में voting होती नहीं है. And in fact वो लोग खुद भी vote नहीं कर सकते. Voting के दौरान I think there has been some disturbance. That's a fact. But saying that, मैं congratulate करूंगी करणवीर को because जो भी है अच्छा बुरा hate love, he's won it. वो चल गया. So जितना भी कुछ हुआ वो अपना प्ले किया उसने. सो या रजत के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, कंटिन्यू रखी है आप बाहर उसको? रजत के साथ जो आपकी बॉन्डिंग थी क्या फिर? of course it's totally there. He's not in town, अभी मुंबई में नहीं है वो. तो अब ऑब्वियसली अपने फैमिली फ्रेंड्स से घूम के फिर आएंगे. तो जल्दी आके हम लोग एक बढ़िया सा रील बनाएंगे.
रील से याद आया, आपकी रील बहुत वायरल हुई थी पेंटिंग वाली सारा। और सच में Yes. क्या पेंटिंग बनाई थी आपने बिग बॉस के एक टास्क में, मुझे तो लगा था आप विनर आपकी टीम होगी, लेकिन वो रील बहुत वायरल हुई आपकी जो आपने। हाँ, तो इसीलिए तो मतलब जो भी चीज होती है, जैसे कोई विन करता है, सी दिस इज अ कंपटीशन, ओके। जो करणवीर ने किया उस टाइम भी, उसने पूरा पेंटिंग छोड़ो मेरे ऊपर पेंट डाल दिया। लाइक मैं तो अपने में, लाइक आई वाज जस्ट इन माय ओन जोन कि पेंटिंग, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। पूरा सत्यानाश किया, तो ऑब्वियसली एंगर में मैंने भी रिटेलिएट किया पेंट से। बट देन अगेन, फिर बाद में नेक्स्ट डे आई थॉट यार, ऑब्वियसली ये एक जीत और हार का रेस है, हमको जीतने के लिए जी। कभी कभी दूसरों को हराना पड़ेगा। सो इट्स जस्ट अ गेम स्पिरिट, दैट्स इट। लेकिन वो, लेकिन इंस्टा पे जो आपकी रील वायरल हुई वो सच में बहुत अच्छी थी। मतलब हमें पता चला कि सारा का ये वाला टैलेंट भी कितना मतलब अच्छा है, राइट? मतलब पेंटिंग सच में। सारा इनफैक्ट मैंने कोई ग्रज। जी जी जी, आई मेड बोलिए। अ टाइगर फॉर सलमान सर, जो मैंने उनको दिया है, तो उसका भी मैं रील ओ, डालने वाली हूँ। ऑल्दो मैंने सलमान सर को जब मैं दे रही थी तभी मैंने कोई वीडियो पिक्चर नहीं ली, बट बिकॉज वी वर इन हिज प्राइवेट पार्टी, बट या आई मेड अ पेंटिंग, उसका मैंने वीडियो लिया है, तो आई पुट दैट अप सून। ये तो एक्सक्लूसिव जानकारी हो गई, सारा ने शेयर की है कि सलमान खान को पेंटिंग गिफ्ट मिलने वाली है। सारा, किसी कंटेस्टेंट के लिए आपके दिल में अभी ग्रज है या आप सब कुछ पीछे छोड़ के आ गई हैं? आपको लगता है कि कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट या दो कोई कंटेस्टेंट आपको लगता है जो जिसको आप कभी माफ नहीं कर पाएंगी? नहीं नहीं नहीं, सब पीछे छोड़ दिया है। इनफैक्ट मैं एक गेट टुगेदर भी रखूंगी जहां पे सबको इनवाइट करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सारा, सारा अगर अपने आपको एक वर्ड में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना, आप क्या बोलेंगी, डिस्क्राइब करना हो तो? एक वर्ड में, एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो मैं अपने आप को एंटरटेनिंग बोलूंगी, बिकॉज आई थिंक दिस इज वॉट आई एम गेटिंग एवरीवेयर। इनफैक्ट मेरे घर पे भी, इवन बिफोर बिग बॉस, जब भी कोई फ्रेंड्स आते थे, जब भी कोई, आई डोंट नो, आई एम जस्ट लाइक दैट, मे बी आई एम वेरी एनिमेटेड, तो मैं जो भी करती हूँ बहुत ही, मतलब थोड़ा बहुत लाउड ही रहता है। मोस्टली इट इज अबाउट लव एंड फन। तो जब मैं अपने किड्स के साथ भी जाती हूँ कहाँ पे भी, चाहे वो खेलने के लिए हो या हॉर्स हॉर्स राइड के लिए हो, जो भी हो, आई एम मोर एक्साइटेड। सो दैट्स द पर्सन आई एम, सो या। सारा, आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसका हमें बहुत। अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है। आई एम गोइंग टू लुक इनटू इट वेरी सून। सिंगम आई अगेन विश कि मैं रिलीज हो। आरसी। जी जी जी, आई विश कि हम आपको जल्दी और प्रोजेक्ट्स के साथ देख पाए, और आई विश कि मैं आरफीन सर को भी हेलो कह पाती। बुलाती हूँ आफरीन, प्लीज कम। हाय। हाय आरफीन जी, कैसे हैं आप? कैसे? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ सर। अब अच्छा लगा कि मैं आपसे भी बात कर पाई, सारा जी से तो बात हो ही रही थी। तो क्या मैं आपसे भी कुछ पूछ सकती हूँ, अगर बस आपके पास कुछ 2 भी। मिनट का टाइम? डन डन, बोलिए। जी सर, माइंड कोच है, आपके प्रोफेशन पे भी बहुत सारे बिग बॉस पे सवाल उठे थे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को जिन्होंने आपके लिए बहुत सारी चीजें बोली या शो में जो कुछ दिखाया गया? मैं तो रियलिटी में बहुत खुश हूँ कि मेरे बारे में बहुत चीज बोल रही है, बिकॉज सलमान खान की वजह से पूरी इंडिया जान चुका कि एक चीज होती है माइंड कोच। तो उसकी वजह से वो पता है कि खाली आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए या थेरेपिस्ट या काउंसलर, एक और अलग चीज है। तो मैं ये नेगेटिव नहीं लेता हूँ। जो चीज किसी को समझ में नहीं आती है वो उसके बारे में लोग बात करेंगे, लेकिन कब जब भी कोई माइंड कोच के बारे में सोचेगा, मेरे बारे में सोचेगा, तो इस हिसाब से आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, लाइक ट्रूली ग्रेटफुल, रियली आई मीन दैट। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज लोग सोच रहे थे कि नेगेटिव था, मेरे लिए बहुत पॉजिटिव था, फैंटास्टिक। स्पेशली मेरा जो कॉन्वर्सेशन सलमान के साथ हुआ था, इट वाज द बेस्ट कॉन्वर्सेशन ऑफ माय करियर। आरफीन, क्या बोलते हैं, आपका चाहत के साथ जो एंगल जोड़ा गया था, आपको उस एंगल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो नहीं मालूम था, जो मैं बाहर निकला था, मेरा मीडिया इंटरव्यू था, बोला कि आपका चाहत का एंगल, मैंने बोला कौन सा एंगल, फिर बताया मुझे। बोले कौन सा एंगल? मैं बोल रहा हूँ कि इंसान की जो नजरिया होता है ना, वो हर चीज को जो लोग अंदर से अच्छे नहीं है, वो हर चीज, अच्छी चीज को भी बुरा देखेंगे। चाहत बहुत अच्छी लड़की है, चाहत इज लाइक माई लिटिल सिस्टर, चाहत इज माई गुड फ्रेंड, एंड आई थिंक अगर किसी को लगता है कि कोई किसी के साथ बात कर रहा है, मेरी वाइफ भी वहां खड़ी थी उस टाइम पे, ये नहीं कि मैं छुप के चाहत से मिल रहा हूँ। That's what I told. I was just there and then you make that statement. हाँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि यू नो व्हाट, आप कोई भी चीज को देखो, वो उसके अलग अलग नजरिए होते हैं।
जो इंसान है वो उसी चीज को देखेगा जैसे उसका नजरिया है। तो मेरे हिसाब से जिनको जो बात बोलनी है बोलने दो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आरफीन जी, ऋतिक रोशन से आपको बहुत कंपेयर किया जाता है, आपका फेस बहुत रिजेंबल करता है। हाँ, तो अभी मेरी बीवी मेरे पीछे लगी हुई है कि ऋतिक रोशन का चेहरा तो शायद होगा, बॉडी भी बनाओ। ऋतिक इज आपने लेकिन आरफीन जी मेरा दोस्त है, और मैं इसको 12 साल से जानता हूँ। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ऐसा फैंटास्टिक माइंड मैंने शायद पूरी दुनिया में नहीं देखा होगा। जो आदमी है जिसको उसका फोकस, उसका डेडिकेशन, उसका चाहत कि वो अपना हुनर को इम्प्रूव करे। हिंदी या मैं हुनर अभी को सारा जी इम्प्रूव। से बोल मैं अभी सारा जी से पूछ ही रही थी कि सारा जी आपने इमरजेंसी देखी, तो आरफीन जी आपने क्या इमरजेंसी देखी कंगना रनौत की? क्योंकि ऋतिक रोशन की। देखी नहीं अभी, अच्छा देखूंगा। चलिए आरफीन जी, लेकिन आप हिंदी बोलते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है आपके मुंह से, जब आप हिंदी बोलते हैं बहुत स्वीट लगता है। और आपका गेम भी मैं बहुत फैंटेस्टिक था बिग बॉस में, सारा जी आपका भी बहुत अच्छा था। और आई विश कि हम आपको दोबारा किसी और नए प्रोजेक्ट में जल्दी देखें। एंड थैंक यू डेफिनेटली। इंडिया डेली के साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बाय। थैंक यू शालिनी। बाय। थैंक यू।